नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति जबलपुर पहुंचे। डुमना एयरपोर्ट पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जबलपुर में अखिल भारतीय राज्य न्यायिक अकादमिक निदेशकों के रिट्रीट कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और इस कार्यक्रम का आयोजन मानस भवन में किया गया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सीजेआई भी वहां पर मौजूद रहे। समय के साथ जैसे शिवराज जी ने कहा, साइबर क्राइम अलग अलग प्रकार के वाद खड़े हुए हैं। आमतौर पर सबसे बड़ा कदम जो लिया गया है वो ये समझा जाता है कि वाद के अधिकार लोकस स्टैंडाई जैसी संकल्पनाओं के मूलभूत परिवर्तन कर हम सिविल वाद से जनहित याचिका तक पहुंच गए हैं। मेरे विचार में सभी अकादमियों में को विधि के ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षु न्यायाधीश के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या इन आवश्यकता की पूर्ति शिक्षा के रूढ़िगत तरीके से की जा सकती है। मेरे विचार में विधि स्नातक के दौरान ही अनूठे न्यायिक शिक्षा पाठ्यक्रम पर विचार किया जाना चाहिए। इसका यह आशय नहीं है कि इससे न्यायिक अकादमी की भूमिका या दायित्व कम होगा, बल्कि यह दोनों मिलकर बेहतर परिणाम लाएंगे। और जब हम आदमी की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, तो दिमाग में एक बात आती है कि व्यक्ति आखिर है क्या। पश्चिम का सोच है कि व्यक्ति शरीर है, 3.5 हाथ के हाड़ मांस का पुतला। अगर शरीर की आवश्यकता हम पूरी कर दें तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, भूख लगे भोजन, प्यास लगे पानी, रहने को मकान, आने को जाने को गाड़ियां। ये भौतिक आवश्यकताएं अगर पूरी हो जाए तो मनुष्य सुखी हो जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सचमुच बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये शरीर की आवश्यकताएं जो पूरी करना जरूरी है। शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम सारे बाकी काम करते हैं। लेकिन भारत का सोच केवल यहां तक सीमित नहीं है। भारत में यह कहा गया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर के साथ साथ मनुष्य मन भी है। तो शरीर का सुख तो चाहिए, लेकिन मन का सुख भी चाहिए। विगत लगभग 1 वर्ष से संपूर्ण विश्व सहित भारतवर्ष कोविड-19 की महामारी से जुड़ा रहा। संकट की इस घड़ी में भी न्यायपालिका ने कार्य को पूरी तरह से बाधित नहीं होने दिया। विशेष रूप से जेल प्रशासन में अहम भूमिका निभाते हुए संक्रमण से जेल को बचाने और अति आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हमारी न्यायपालिका ने जो भूमिका अदा की है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए यह कम है। इस कार्य के लिए जो अहम फैसले माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए, उसके लिए मैं भारत के माननीय मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीशपतियों को विशेष साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। इतने नए कानूनों के लागू होने, लिटिगेशन की प्रकृति में व्यापक बदलाव आने और समय सीमा में मामलों को निपटाने की आवश्यकता ने भी न्यायाधीशों के लिए यह जरूरी बना दिया है कि वे विधि और प्रक्रियाओं को अप टू डेट ज्ञान रखें। लेकिन न्याय प्रशासन में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार बुद्धि का प्रयोग भी अपेक्षित होता है। बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि केवलम शास्त्रम आश्रित न कर्तव्यो विनिर्णयः युक्तिहीने विचारे तो धर्म हानि प्रजायते। अर्थात केवल कानून की किताबों व पोथियों मात्र के अध्ययन के आधार पर निर्णय देना उचित नहीं होता। इसके लिए युक्ति का, विवेक का सहारा लिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय की हानि या अन्याय।
वहीं राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमें राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। रोड सेफ्टी क्रिकेट T20 वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत के पहले दिन बांग्लादेश और भारत के बीच राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की और इस जीत पर सीएम भूपेश बघेल ने टीम को बधाई दी है और लिखा है कि शानदार जीत। रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के अंतर्गत रायपुर में इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के मध्य खेले गए मैच में इंडिया लीजेंड्स ने 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इंडिया लीजेंड्स ने 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना किसी नुकसान के 114 रन बनाए। बधाई। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ के जवान 82वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और 82वें स्थापना दिवस को लेकर के सुरक्षा बलों ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। जवानों ने भी लोगों को हथियारों के बारे में जानकारी दी है। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इस बारे में ये बताया है कि उनकी कोशिश है कि जनता को सीआरपीएफ के नज़दीक लाया जाए और इसीलिए ये कार्यक्रम किया गया है। हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रायपुर में सीआरपीएफ का 82वां एनिवर्सरी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा एनिवर्सरी दिवस 19 मार्च को है। उसके पूर्व प्रसंग में हमने पब्लिक को रायपुर की और छत्तीसगढ़ की पब्लिक को सीआरपीएफ के आसपास सीआरपीएफ के नज़दीक लाने का ये प्रयास किया है। इस जगह पर हमने अपना एक वेपन्स का डिस्प्ले यानी हथियारों का डिस्प्ले किया है, बैंड का डिस्प्ले किया है, मास पीटी का डिस्प्ले किया है और साथ साथ सेल्फी पॉइंट लगाए हैं। यहाँ पर सुबह यानी सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक जितनी भी जनता यहाँ पर आई है, उससे देखकर ये लगता है कि जनता को ये बहुत ही पसंद आया है और हमें लगता है कि ये हमको और जनता को एक दूसरे के करीब लाएगा, जो कि यहाँ की शांति व्यवस्था वेपन्स की का एग्जीबिशन है और इसमें वे सारे वेपन्स लगाए गए हैं जो छत्तीसगढ़ के ऑपरेशनल एरिया में सीआरपीएफ के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इन वेपन्स में जो हमारे शत्रु है उसके हिसाब से, उसकी मारक क्षमता के हिसाब से, उसके हथियार की क्षमता के हिसाब से सरकार हमें इक्विप करती। मध्य प्रदेश में रेत खनन विवाद को लेकर के भिंड में एक भाजपा नेता को गोली मारने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता की मौत के बाद अब राज्य में सियासी वार पलटवार भी किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का इस घटना पर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के लोग इस बात को अवैध उत्खनन को उठा रहे हैं। मैं विधानसभा में देख रहा हूँ कई हमारे साथियों ने प्रश्न लगाया। अभी हमने स्थगन मांगा है, मिल जाता है हमको। हमने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करा, अगर स्थगन पर चर्चा हुई सोमवार को तो निश्चित रूप से ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार इस बात का सार्थक वैध ठेकेदार हैं, उनका काम वैध तरीके से होना चाहिए, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगी हुई है, वहां इस तरह की घटनाएं सामने आई है। सरकार जल्दी इन सब मामलों पे काबू कर लेंगे और ये सारे मामले आगे भविष्य में। ज्यादा अवैध उत्खनन रेत का यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और इसीलिए ये घटना भिंड के अंदर हुई। हालांकि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये कानून व्यवस्था से संबंधित मामला है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जिसके जो समझ में आता वो करता है। गोली मारकर हत्या कर दी गई और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की। सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना चाहिए। लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बिगड़ती जा रही है। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, किस प्रकार का घटनाक्रम है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने शुक्रवार को महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर के सभागार में एक कार्यक्रम की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्थान नामार्थ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय शोध संगोष्ठी का शुभारंभ किया और मंत्री भगत ने इस मौके पर सरगुजा के स्थान नामों की परंपरा को रेखांकित करते हुए ऐसे अकादमिक आयोजनों में प्राप्त शोध पत्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की आवश्यकता भी बताई है। कार्यक्रम के अध्यक्ष संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद ने प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों के नामकरण की रोचकता और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की विशेषता के बारे में बताया है। बता दें कि संगोष्ठी के पहले दिन 2 अकादमिक सत्रों में 10 शोध पत्रों का वाचन हुआ। वही छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव विधानसभा के एक गांव को सौगात दी गई है। सामुदायिक भवन और सीसी रोड का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए और इस बारे में जानकारी देते हुए मोहन मरकाम ने ये बताया कि कोंडा गांव विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मसूरा में 20 लाख रुपए का सामुदायिक भवन और सीसी सड़क का
भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम वहां पर किया गया। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों का हाल बेहाल है। शिवपुरी के खानिया धाना के गांव देवखो में किसानों की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब है और इलाके में बुधना डैम की नहर सिंचाई का एकमात्र साधन होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इन दिनों किसानों को नहर का पानी न मिलने के कारण किसानों की फसल सूखने की कगार पर आ चुकी है और किसानों का ये कहना है कि हमने नहर के आला अधिकारियों से कई बार चर्चा की तो वो इधर उधर की बातें करके टालमटोल कर देते हैं। किसानों ने ये भी बताया कि करीब 5 साल से नहर का साइफन भी टूटा हुआ है, जिससे पानी की काफ़ी बर्बादी होती है। ना तो नहर का साइफन सही करवाया जा रहा है और ना ही नहर में पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में किसानों ने ये चेतावनी दी है कि अगर हमारी फसल सूखती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे। सर हम लोग फसल बोए इसलिए, और अभी जो फसल बोई थी तो इनने नहर खोली थी, इन्होंने चांस दिया था कि इतनी फसल बह लो हैं, तो इसलिए हमने इतनी गेहूँ डाल दी है उसमें। और अब यहाँ पे नहर बंद करके रह गई है। पानी इसमें इतना है कि अब पानी बहुत चल सकता है उसमें। तो अगर नहर नहीं खोली तो फिर क्या करोगे आप? क्या करेंगे साहब, अब वही हमारी खेती है, वही रोजी रोटी है। हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल करोगे? हाँ, तो आपने कोई अधिकारी से बात नहीं की क्या? अरे सब अधिकारियों से की, वो कहते हैं कि वो खनिया दाने को देना, उसमें इतना पानी है कि अभी के 10। वहीं मध्य प्रदेश के बेटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। यहां पहला टीका बेटवा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान को लगाया गया और साथ ही नगर के लगभग 100 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। धर्मवीर सिंह ने यह बताया कि कोरोना वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नागरिकों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की गई। हंगामा है, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, चीन को ये इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें हमारे गांव में आसानी से मिल रहा है। डॉक्टर चौधरी साहब और हमारे बेटमा के अस्पताल में, और मैंने इंजेक्शन लगवाया। अभी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे आम इंजेक्शन सर्दी बुखार का लगता है वैसा ही ये है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे खुल करके आए और वे कोविड। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को एक व्यक्ति के प्रतिबंधित नशीली सिरप की बिक्री करने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित दवाई की 100 ml सिरप के 40 नग बरामद किए गए हैं और बरामद दवाई की बाजार में कीमत 4,800 रुपये है। और वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।